पलकों की टिकनार के सतगुर ले उरझाम, पलकों की टिकनार के सतगुर ले उरझाम। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अपने हृदय में ईष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए एक बार मिलकर बड़े ऊंचे स्वर में बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, भगवान की जय। प्रेमियों, आज का बहुत ही बड़ा शुभ दिन है, एकादशी। और एकादशी भी क्या है? विजया एकादशी भी है। इस विजया एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व, महीने में जो दो एकादशी आती है सभी एकादशी का बहुत महत्व है, लेकिन विजया एकादशी का परम महत्व है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान रथ में सवार होकर के जब पांडवों के पास गए तो पांडवों ने देखा कि स्वयं भगवान आ रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, सत्कार किया, उनका आदर किया, सिंहासन लगाया, बैठाया और बैठा करके पूछने लगे, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, हमें ये बताएं जो पौष माह के महीने में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व है? फागुन का महीना चल रहा है ना, फागुन मास के महीने में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी का महत्व है कि जब भगवान श्री राम सीता जी की खोज में गए थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए और समुद्र को कैसे पार करें, ये सब भगवान की लीलाएं थी, वरना उनके लिए समुद्र पार करने, जो हमको भवसागर से पार करा सकते हैं, क्या वो समुद्र पार नहीं कर सकते? लेकिन लीलाएं रची थी उन्होंने, प्रभु ने हमारे को दर्शाने के लिए। तो भगवान श्री राम ने ऋषि के आश्रम में गए और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, हे राम, आप विष्णु भगवान की, जो स्वयं विष्णु भगवान राम थे, उनको क्या पता था? विष्णु भगवान का व्रत रखो और एकादशी का जो व्रत है, एकादशी की जो पूजा करके तब आप इसमें समुद्र पर पुल बनाने का काम करना। तो भगवान श्री राम ने वही विधि उन्होंने जो बताई, उसी के बताने से वो पुल का काम शुरू किया और फरमाया कि जो एकादशी का व्रत रखते हैं, जो एकादशी के सत्संग में आते हैं, उनके कई पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ जो आप आए हो, तो जो एकादशी का जिन्होंने व्रत भी नहीं रखा और सत्संग में भी जो आ गए हैं, क्योंकि सामने भगवान बैठे हुए हैं और उनके सामने जब व्रत रख रहे हैं, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्न होकर के वो आपके कई पाप कर्मों को स्वतः ही खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो हमने किसी से कर्जा लिया और कर्जा रोने पर भी जब हम कर्जा नहीं पटा पाते, कई कारण से मजबूरी होती है, और जाकर के हम सेठ के हाथ जोड़ देते हैं, सेठ जी हम पर कृपा करना, हमें थोड़ी ब्याज तो माफ कर ही देना। तो सेठ दया करता है तो उसकी मूल में से ब्याज माफ कर देता है, और जरा रहनुमाई और हो जाए तो मूल में से भी कम कर देता है। बोले कोई बात नहीं भाई, तू कर दे इस काम को, पैसे पटा दे। भगवान की शरण में भी हम जब आकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो भगवान हमारे कई कर्मों को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ जो आप सत्संग में आते हो एकादशी के दिन या इतवार के दिन,
आपके बहुत बड़े पुण्य कर्म हैं, बहुत ऊंचे कर्म है जो आप यहाँ आ रहे हो। और एक दिन आप यहाँ से शुद्ध आत्मा होकर के जाएंगे, जब भगवान के धाम में जाएंगे तो ऐसे वैसे नहीं रहोगे आप। ये विश्वास करना जो मैं कह रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा, ये महापुरुषों की वाणी कह रही है कि जितना आप यहाँ से जाएंगे, जाना तो सबने, लेकिन शुद्ध पवित्र आत्मा बन करके जाएंगे। जब भगवान के सामने बैठे होंगे तो चित्रगुप्त जी महाराज कहेंगे कि कितना इन्होंने शुभ कर्म किया, तो हमारा सारा चिट्ठा वहां खोला जाएगा। इन्होंने इतने दिन सत्संग में आए, इतने दिन कीर्तन किया, इतने दिन इन्होंने व्रत किया, इतने दिन दान किया, इतने दिन पुण्य किया इन्होंने, तो सब लिखा रहता है हमारे पास। और ये शुभ कर्मों से ही मिलता है हमारे को। एक माता पिता के घर बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम राम पटेल था। तो माता पिता छोटी अवस्था में बच्चे को जन्म देकर के खत्म हो गए थे। बड़ा बेटा था, शादी हो गई थी। छोटा बच्चा जब 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, तो विधि का विधान कि बड़े भाई की भी डेथ हो गई। अब छोटा बच्चा वो 6-7 साल का, 8 साल का हो गया, तो भाभी ने उसकी बेटा की समझ कर ये परवरिश करी, क्योंकि भाभी का भी कोई संतान नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा कि मेरा यही बेटा है, तो बेटे को ही समझ कर उन्होंने उसकी सेवा करी। और विधि का विधान ऐसा हुआ कि उसको बुखार आ गया बहुत तेज। पुराने जमाने में जो बुखार आते थे तो कई महीने बुखार रहता था। उस बुखार में उसको माता निकल आई, और माता में भी क्या हुआ कि उसके दोनों आंखों की रोशनी चली गई, दोनों आंखों की रोशनी चली गई। बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ। भाभी उसकी सेवा करती थी, भैया कोई बात नहीं, चिंता मत करना, कपड़े धोना, खिलाना पिलाना, ऐसे ही बस उधर सड़क में लाठी लेके घूम लेता था। एक बार क्या कि उस गांव में पंडित जी कथा करने के लिए आए थे। सबने कहा कि भाई कथा हो रही है, जैसे यहाँ भी आप सबको मालूम ही, अब तो सत्संग होता है। तो उसने कहा मैं भाभी सत्संग कथा सुनने चला जाऊं क्या? तो भाभी ने कहा भैया तुम छोटे हो अभी, कैसे जाओगे? कोई वाली भाभी और भी संगत जा रही है, मैं उनके साथ चला जाता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए 2 रोटी बना दो, छन्ना में बांध दो। छन्ना में बांधते ना गांव में, कपड़े में जब भैंस चुगाने जाते थे, गाय चराने जाते थे, छन्ना में बांध के ले जाते थे। अब तो टिफिन हो गए, अब तो कई घर में छन्ना भी ना मिलेंगे, लेकिन पहले छन्ना में बांध के ले जाते थे। उसको छन्ना बोलते हैं ना, आपको सबको पता है, गाँव के ये सारे। भाभी 2 रोटी बांध दो, उसमें मिर्च का अचार रख दो, मैं जब कथा में लंच होगा तो मैं वहीं खा लूंगा। तो सुबह को कथा होती थी और शाम को भी होती थी, दिन में 2-3 घंटे का रेस्ट होता था। तो उसका मन बड़ा लगा कथा में, सत्संग में, भगवान की चर्चा सुनने में बड़ा मन लगा। जब रोटी खा के एक दिन मन में आया कि चलो क्यों ना पंडित जी से बात कर लूं मैं, भाव आया मन में। क्या लगा, पंडित जी एक बात कहना चाह रहा था। बोलो ना भैया बोलो, राम पटेल बोलो। बोले पंडित जी मैं कह रहा हूँ आप ना मुझे सेवा दे दो, मैं आपके कपड़े धो दिया करूंगा। मैं देख तो नहीं सकता और कोई काम नहीं कर सकता, तो आपके कपड़े साफ कर दिया करूंगा, मेरी सेवा हो जाएगी। पंडित जी बड़े भाव विभोर हो गए, खुश हो गए इसकी सेवा से, सुन के ही खुश हो गए। भगवान सेवा से बड़े खुश होते हैं। कोई तन की सेवा करे, कोई मन की सेवा करे, कोई धन की सेवा करे, परमात्मा बहुत खुश होते हैं। पंडित जी बोले नहीं भैया राम पटेल कोई बात नहीं भैया, तुम कथा सुनने आया करो यहाँ रोजाना, कपड़े तो हमारी और संगत भी धो देते हैं, बहुत है कपड़े धोने वाले, हमारी सेवा बहुत हो रही है। तो पंडित जी कोई बात नहीं, आपके पैर दबा दिया करूंगा फिर मैं। पंडित जी और भाव विभोर हो गए, बोले राम पटेल तुम बच्चे हो भी बेटा, कोई बात नहीं, तुम कथा सुनो। ठीक है पंडित जी, पर आगे बैठा करो, मेरे सामने आके बैठा करो, पीछे मत बैठना, ठीक है। अब सवेरे को रोजाना भाभी जी के, भाभी हमें तो पराठे या रोटी बना दो, हम कथा सुनने जा रहे हैं। तो भाभी उनको चलो अच्छा है, मन लग रहा है बच्चे का, कथा में चला जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो गई बहुत तगड़ी,
कथा का टाइम भी 10 बजे से होता था, सुबह को बारिश हो गई। अब कहने लगा भाभी बोली आज तो जाएगा नहीं क्योंकि पानी भरा हुआ रास्ते में, तो अब रोटी क्या करेंगे, यही खा लेगा बाद में। अब वो जो राम पटेल था नहा धो करके तैयार हो गया, बोला भाभी अब मैं जा रहा हूँ रोटी बना दी। बोले अरे मैंने तो भैया आज बनाई नहीं, मैंने कहा बारिश हो रही तुम आज मत जाओ। नहीं भाभी मैं जाऊंगा तो जरूर। अंदर से ऐसी खुशी होती थी, रुका नहीं जाता था कि आज कथा हो रही है मैं सत्संग में जाऊंगा, है ना। आपको भी लगता है ना कि कब इतवार आए, है ना, कब एकादशी आए। ये भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है आपके ऊपर। जब ये मन में आ जाएगा कब एकादशी आए, कब इतवार आए, शनिवार से तैयार हो जाते हैं, है ना। पर तैयार तो होते हैं लेकिन आते 2 बजे ही करीब। ये नहीं सुबह जल्दी आ जाए, 12 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, आरती पूजा में शामिल हो जाओ, आधा ही फल मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। जैसे मान लो बच्चा अगर पेपर देने गया, सुनो, अगर बच्चा पेपर देने का लेट हो गया तो उसको नंबर आधे मिलेंगे ना। आप भी लेट आओगे तो आपको आधी भक्ति का फल मिलेगा। अब राम पटेल जो बेचारा डंडा लेकर के चलता बना, कि जिसके भाव है भगवान के प्रति वो तो भैया जाएगा ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता। और रास्ता बेचारा भूल गया, जाना था अमरोली को, चला गया पोहना की तरफ को। अब आगे जैसे चला तो वो रास्ता तो जो आंखों वाला था तो ऐसे पता था कि इधर को रास्ता है। तो आगे देखा छोटा सा कुआं था, फिर उसमें गिर पड़ा पैर फिसल के। बोले अरे बेचारे के फटे पुराने कपड़े तो वो भी गंदे हो गए। और अब क्या, तो भगवान कृष्ण आ गए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, सेवादार का। अब देखा तो वहां पर वो नीचे से आवाज लगा रहा था, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। और कहने लगा कि मेरी अखियां दर्शन प्यासी, हे कृष्ण मेरी कथा निकल जाएगी आज, हे भगवान हे माधव मेरी कथा निकल जाएगी, मैं कैसे करूं, मुझे कौन निकालेगा यहाँ से। अरे मेरी अखियां दर्शन प्यासी, अब आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी अखियां अब आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी अखियां दर्शन, बोलो सारे बोलो, मेरी अखियां दर्शन प्यासी, अब आ जाओ
ऐसे रो रहा था राम पटेल। इतने में कृष्ण भगवान आ गए, ब्राह्मण का भेद धारण करके। अरे भैया कौन? राम पटेल तुम? बोला मुझे कोई जान पहचान वाला आ गया। हाँ भैया हम गिर पड़े। अरे लाओ लाओ आ जाओ। हाथ पकड़ा। भैया इतना हम हाथ ऊपर उठा नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं, मेरा हाथ तुम ज्यादा गहरे में नहीं हो। भगवान ने लंबा हाथ कर दिया और पकड़ा ऊपर खींचे तो भगवान में नल लगा हुआ था। भगवान ने अपने भक्त के पैर धोए, कपड़े साफ किए। बोले भैया आज हमारी कथा निकल गई। राम पटेल के लगे तो भगवान के लगे नहीं नहीं मारे थोड़ी देर के पंडित जी ने मुझे भेजा सबको बुलाने के लिए, कथा होगी जरूर। मैं सबको बुलाने के लिए आया हूँ। मैं तुम चलो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए जा रहा था। अरे भैया कथा निकली तो नहीं है? बोले अभी नहीं निकली। चलो तुम देखो मैं तुम्हें सही रास्ते में डाल देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ करके उसके हाथ में रख दिए। बोले मैं वही सेवा करता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। और एक बहुत बढ़िया पान सुपारी लगा के पान दे दिया। बोले पंडित जी को भेंट कर देना। पैसे तो थे नहीं बेचारे पर अपन। वो कहते हैं कि पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे जो कुछ और नहीं बन पावे। भगवान के मंदिर में आप जाओ, कभी भी किसी संत के पास जाओ, आश्रम में जाओ, खाली हाथ मत जाना। और कुछ नहीं तो भगवान को फूल चढ़ा देना। भगवान उससे खुश हो जाते हैं। पत्र पुष्पम फलम तो यो माम यदश्यामि। भगवान कहते हैं मैं तो पत्र से, फल से, पुष्प से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है। दोगे तो भैया तुम्हारा अपना ही लाभ है, मेरा पैसे। बोले ये पान पंडित जी को दे देना। और जैसे ही आया फूल लेकर के राम पटेल पंडित जी की पैरों में दंडवत किया। पंडित जी आज हम लेट हो गए। बोले नहीं लेट नहीं हो गई, कथा आधी लेट हो शुरू हो रही है। अब पंडित जी ये पान और दे दिया है। हमारे कोई मिले थे पंडित जी, उन्होंने कहा पंडित जी को पान दे देना। बोले आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए हम कथा देर से भी करेंगे भैया राम पटेल। आज हमारी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, कुछ बुखार सा भी हो रहा है। अब जैसे ही पंडित जी ने वो पान खाया और पान खाते ही पंडित जी की तबीयत ठीक होती गई। अरे भैया राम पटेल तुम पान कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो? ये तो पूरी दवाई का काम कर रहा है। बोले पंडित जी हमें नहीं पता, हम तो एक गड्ढे में गिर गए थे। एक भगत आपके कोई आए थे निकालने वाले और वो ही हमको ये पान दे गए थे, पंडित जी को दे देना। अच्छा भैया तबीयत पंडित जी की ठीक हो गई। और इतनी देर में, थोड़ी देर में भगवान ने फिर उसकी भाभी का रूप बनाया। और भाभी का रूप बना करके टिफिन में बहुत बढ़िया भोजन बना करके दे। लो भैया ये पंडित जी हमारे राम पटेल को दे देना, आज हम खाना नहीं बना पाए थे, देर से बना पाए हैं। बढ़िया बर्तन थे, खाना किया। अरे भैया राम पटेल ये लो तुम्हारी भाभी भोजन दे गई तुम्हारे लिए जब लंच हुआ तो। राम पटेल बोला आज हमारी भाभी को यहाँ आना पड़ेगा, हमारी वजह से हम माफी मांग लेंगे। भाभी गलती हो गई है, हम नहीं आते तो नहीं गिरते हम गड्ढे में, अब डांट भी पड़ेगी। तो जा करके टिफिन को ले गया शाम को और जा करके कह लो भाभी हमें माफ कर देना, ये प्रसाद भी दिया पंडित जी ने और ये टिफिन तुम खाना दे के आई थी। नहीं नहीं भैया मैं तो नहीं गई खाना देने। नहीं नहीं तुम खाना दे के आई हो, ये देखो बर्तन तुम्हारे। ये कहती मेरे घर में तो टिफिन है ही नहीं। अरे एकदम घट के पर्दे खुल गए राम पटेल के। अरे भाभी और कोई नहीं, मेरा स्वयं कृष्ण अवतारी भगवान आ गया। आज एकादशी का ही दिन है कि मेरे कृष्ण ने आकर के सारी लीला रच दी कि ध्रुव प्रहलाद ने तुम्हें पुकारा, आकर के तुम्हें दिया सहारा, आकर ध्रुव प्रहलाद ने तुम्हें पुकारा, आकर के तुम्हें दिया सहारा, आकर के जब चरणों में ध्यान लगाया, जब चरणों में ध्यान लगाया, तूने चादर ऊपर डाली, तूने चादर ऊपर डाली, मेरी अखियाँ है मेरी अखियाँ दर्द ये हम आदरों से सब भारी, हम
पन मेरा रुदन मचाया, सारे जग ने उसे ठुकराया, सारे जग ने। जो भक्ति के रास्ते पर चलते भैया, उनको सुनना भी बड़ा पड़ता है। हमने सुना, कोई बता रहा था मैं कि भक्तानी आती है सत्संग में यहाँ पे, तो किसी ने कहा जो नहीं आते, उन्होंने कहा एक कुछ ना खाना वाना खा के अपने हजम करने जाती है रोटी के, सत्संग में कहीं ना जावे, अपना खाना खा के घूम के लेके आ जाते हैं। कहा है सत्संग में वहाँ पे। अब बताओ जी, खुद नहीं जा रहे और उनको भी कह रहे हैं कि टेंट पे जाए रोटी खा के नहीं। अरे भले मान जनो कम से रोटी खा के टेंट पे तो जा रही है वो, तुम तो घर में बैठी हो, तुम तो गप भी मार रही हो यहाँ पे, क्या नहीं? तुमसे तो 100 गुनी अच्छी है, तुम रोटी खा के टेंट पे जा रही है वो। कि पन पन मेरा रुदन मचाया, सारे जग ने ठुकराया, रुक्मणी को साथ में करे, रुक्मणी को साथ में करे, तुम भात भराते भारी, तुम भात भराते भारी। मेरी अखियाँ तारे चंद्र प्यासी, अब आ जाओ के ससुरारी, अब आ जाओ के ससुरारी। भगवान के चरणों में आप विनती करना, मेरा विश्वास कर लेना। मैं गलत बात नहीं कह रहा आपको, आप विश्वास करना। और जब कभी कोई काम बिगड़ रहा हो आपका, कोई नई काम सुलभ हो रहा हो, तो थोड़े से नेत्रों को सजल कर लेना, और नेत्र सजल करके आंखों में अश्रु भर के भगवान के सामने प्रार्थना करें, मेरे दादा अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरी लाज रख लेना, मेरा काम ना बिगड़ जा मेरे प्रभु। तो भगवान रीझ जाते हैं, क्योंकि भगवान को कोई रोता हुआ पसंद नहीं है, सब हंसते हुए खिलते हुए पसंद आते हैं। कि भगवान कहते हैं कि देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं देख सकता मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। चिंता मत मेरे प्रेमी, पर सवाल मेरा एक ही है कि सत्संग में आ जाएगा, कीर्तन में आ जाएगा, आरती पूजा कर, सेवा कर, सुमरन कर, भजन कर, और फिर देख मेरा चमत्कार। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने भी अपने कष्ट कम करने हैं, कौन से कष्ट? शारीरिक कष्ट नहीं, जो आध्यात्मिक आंतरिक कष्ट है, जिनको भोग रहे हम, आज क्या है कल क्या है, वो भगवान स्वतः ही काटते चले जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज के चरणों में विनती करो क्या कि मैं हूँ दीन नहीं है दाता ज्ञान भक्ति दीन हूँ दाता ज्ञान भक्ति दीन हूँ दाता ज्ञान भक्ति। मैं हूँ दीन नहीं है दाता ज्ञान भक्ति दीन हूँ दाता ज्ञान मेरी जिंदगी तुमको गुरुवर, मेरी जिंदगी तुमको गुरुवर, मैं बन गया तेरा भिखारी, मैं बन गया तेरा
प्रेमियों, भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करो, हे मेरे प्रभु हमारे को ऐसी सद्बुद्धि दे के तेरे चरणों में हमारा मन लगा रहे, ध्यान लगा रहे, कभी हम भटक ना जाए संसार के कहने से भी, संसार की चमक धमक दे करके भी, क्योंकि हमारा भक्ति का धन इकट्ठा होता रहे। बस तेरे चरणों में यही प्रार्थना है। तो आप सबसे मैं यही विनती करता हूँ हमेशा कि यह गंगा बह रही है, इसमें स्नान कर लो। जितना स्नान कर लोगे उतना ही आपके पुण्य कर्म बनेंगे और वही आपके साथ जाएंगे। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जय दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की